वाह दीदी वाह, आखिरकार तुम खेलिन गई खेला हैं। तुम्हार बहन उधर सबकी जिंदगानी से खेली से, और तुम भी ना यहाँ पर व्यूज़ के लिए ये खेला खेल रही हो। दोस्तों, दीदी के वीडियो में वैसे तो कुछ नहीं, पर कुछ लोग बोल रहे थे कि प्लीज़ प्लीज़ इस पे अपना वार्तालाप रखें, तो चलो रख देते हैं। क्योंकि वो बुलाती है आपको उधर जाने का नहीं, इसलिए मैंने कहा कि सुबह सुबह इसके ऊपर अपनी हम बात को रख देते हैं। दीदी का जो वीडियो आया है भाई साहब, किसके द्वारा आपत्ति थी, किसको ना वहाँ मन नहीं था कि दीदी हमारा घर बनावे। अरे ख्यालों में ही सही, और अगर रियलिटी है तो पता चल ही जाएगा। देखो दीदी, हम तुम पे इतना का इतना भी भरोसा नहीं करते हैं। काश कि चाहे वो पटना में अकेली लड़की हो, चाहे वो तुम्हारा दुबई वाला ट्रिप हो, और चाहे भाई साहब लखनऊ के ताज होटल में तुम्हारी कहानी हो, नोना जिज्जा नहीं थे, अकेली लड़की, वो सब हमें पता है ना। तो देखो, तुम पे भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं करते। हाँ, जब तुम बना लोगी हिमाचल वाले घर के पीछे घर हैं, जो तुम्हारे दादा की ज़मीन थी, दादा ने किसी और को बेची थी, उससे तुम खरीद रही हो, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन कुछ पोलम पट्टी तुम्हारी खोलनी तो बनती हैं। यूट्यूब की मालकिन, हालचाल कैसे हैं? देखो का हाल हो गए हैं। इसीलिए कहते हैं कि दूसरे की जिंदगानी को ऐसे ना ही छेड़ा करो, ऐसे उमाग ना लगावा करो, ऐसे तिली ना मारा करो। लेकिन तुमने कतई नासपिटी माना नहीं। दूर पास पड़ोस रिश्तेदार छोड़ के तुमने अपने घर में अपनी वन ओनली इकलौती बहन की ज़िंदगी को जो तुमने आग लगाई है ना, जो धीरे धीरे अभी भी सुलग रही है, और बचा कुचा केरोसिन ऑयल खुद छोटी नहीं छिड़क लिया कि अपनी ज़िंदगी में जो ठंड लग रही, आग लगा के तापेंगे, सेकेंगे, बाकियों को भी अवसर देंगे सेकने का। तो उसके लिए तो परेतिन ही दोषी है। खैर चलिए शुरू करते हैं एक बार आज का रंगारंग कार्यक्रम, और दीदी के कुछ रंग और निकाल देते हैं, क्योंकि दीदी के पास तो अनगिनत रंग है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी झुठियंका। अब देखो यहाँ परेतिन हैं और उनकी भौजी, जो कि अब सहेली बन गई है या बहन बन गई है, पता नहीं, कन्फ्यूजन है, पर कुछ तो इनका रिश्ता बन गया है। अब वो दोनों एकदम यहाँ पर इतना कंटेंट बना रहे हैं, थंबनेल अलग से फ़ोटो खिंचा रहे हैं, बढ़िया अच्छे से अच्छा लोगों को भाने के लिए। जान रहे हैं यूट्यूब पर अभी सिर्फ कंट्रोवर्सीज चल रहा है, ऐड कुकिंग वाले वीडियोस पे आते हैं, पर कंट्रोवर्सीज के बिना कुछ हो नहीं पा रहा है। तो दीदी ने सोचा वीडियो चलाना है, उसमें ऐड आना चाहिए, तो उसके लिए कुकिंग करते हैं। लेकिन वीडियो चलेगा कैसे, तो उसके लिए कंट्रोवर्सी करते हैं। क्यों दीदी, तुम क्या बोली थी कि ऑडियंस बहुत सही गेस कर लेती है? तो ऑफ कोर्स दीदी, ऑडियंस तो बहुत सही गेस कर ही लेती है। तुम लोग चाहे जितने भी अपने आप को होशियार समझो कि हम 1% बताएंगे, 10% बताएंगे, पर ऑडियंस ना 100% घुस जाती है कि तुम ये सब नौटंकी ड्रामा काहे के खातिर कर रहे हो हमारी जिज्जी है। तो भाई साहब, दीदी के पहले टाइटल पे आ जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। परमानेंट मायके में रहने की तैयारी शुरू लीगली। ओ माय गॉड, दीदी ने टाइटल तो धांसू रखा है। ना चाहते हुए भी दीदी के 6 लाख जनता, क्योंकि 5.79 है, तो जो कि कभी भी 6 लाख हो सकती है, तो इसमें से लगभग 8,000 के आसपास जनता पहुंच गई। हालांकि रोज़ 6,000 7,000, विगत दिनों में 6,000 7,000 ही रह रही थी 3-4 दिन से। तो आज जो है 5वें-6वें दिन जो है 8,000 होने वाले हैं दीदी के। वो भी इतना सब कुछ लिखना पड़ा है, और लोगों ने जो अपने मनोभाव व्यक्त करे हैं, ओ भाई साहब, इनका तो कोई जवाब है नहीं। क्या मस्त मनोभाव व्यक्त करे हैं। हम जानते हैं आप लोग बहुत बढ़िया बढ़िया लिखते हो। तो चलो पॉइंट नंबर 1, दीदी का कहना था कि मम्मी ने मना किया है कि तू पहले गोलगप्पा जैसी आए के यहाँ पर ये सारी बातें फोड़ देती है पपड़ी बन के, तो ये सब मत कर, है ना, तू जब पूरा हो जाएगा तब ही करना। लेकिन दीदी का कहना है कि हमने सोचा बता दें, व्यूज़ तो कम आ रहे हैं इसलिए हम बता ही देते हैं। फिर दीदी एक बात बोलती है दूसरी कि मैं चंडीगढ़ वाले घर में क्यों नहीं रह सकती, हालांकि घर वहाँ पर भी है, और आप लोग जान भी रहे हो, समझ भी रहे हो, कई बार आप लोग कमेंट भी कर देते हो जो सही बातें हैं। दैट मीन्स कि हम लोग जो कमेंट करते हैं वो मायके को नहीं, कहाँ, ससुराल को लेकर। और क्या करते हैं कि भैया जेठ जी और जो सास ससुर है ना, इनके बीच में ना कुछ आना तानी है। नोना का हिस्सा अब ख़त्म हो चुका है, और वो घर पे भी क्या रफला दफला हो चुका है जेठ जेठानी का। तो दोस्तों, ऐसा मुझे तो नहीं लगता है,
क्योंकि इन्होंने तो, या तो फिर इन लोगों ने झूठ बोला। इन लोगों ने क्या बोला था कि वो हमारे हिस्से का पैसा हमारे ससुर जी ने दिया था, वो हमारा घर था, हमने खरीदा। और अब कह रहे हैं कि इसमें लोगों के बड़े आपत्ति हैं और आप लोग समझ ही रहे हो। तो हम लोग तो जेठ जेठानी को लेकर ही बोलते हैं कि भाई उनसे तुम्हारा का नहीं मिल पा रहा है, क्या वो तुमको घुसने नहीं दे रहे हैं। जैसे इस वाले घर को लेकर तो यही पूरी बात है। क्योंकि दीदी का हमार पानी से भीग गया था वॉशिंग मशीन, आज भी दीदी हमार रगड़ रगड़ के साफ कर रही थी, लेकिन साफ नहीं हो रहा था। और दीदी कह रही थी इस गंधौरे वॉशिंग मशीन में ना मुझे कपड़ा धोने का मन नहीं करता। अरे दीदी कभी अपनी बॉडी को भी धो लिया करो, तुम घर के सारे लोग एक नंबर के मलिच्छी हो। हमारी दादी होती तो कहते मलिच्छिन जा नहाए किया हो जाए ना, कहीं नहीं कहे, ऐसा बहुत बहुत कुछ बोल देती थी, है ना। तो भैया मलिच्छिन देख लो, ये सब नहात है नहीं। और वॉशिंग मशीन में जंग लगी तो उनको कपड़ा धोने का मन नहीं करता। इतने ड्रामे, अपनी बॉडी की जंग और दिमागन का जंग कब्बो न साफ करेंगे हैं। अब ये कह रही थी कि जो ये ज़मीन है इसको लेने के लिए बहुत फाइट करनी पड़ी, इमोशनली, फिजिकली। वैसे खोपड़िया किसकी फोड़े हो फिजिकली फाइट में? का बग्गा बग्गी को आपत्ति थी या फिर झुटियंका की छोटी बहन इंडिपेंडेंट को आपत्ति थी? इंडिपेंडेंट के पास का इतना पावर है कि वो आपत्ति कर सके? दोस्तों मुझे तो नहीं लगता कि इंडिपेंडेंट किसी प्रकार की आपत्ति कर सकती है वो अपने लिए कुछ आपत्ति कर सके उतना ही नहीं काफ़ी है, हैं? वो आपत्ति उसकी कोई कंसीडर ही नहीं करेगा। मम्मी जी तो खुद ही चाहती हैं कि उनकी बेटौनी यहाँ आए रहे, तो आपत्ति किसको थी? मतलब तुम्हें बोलना है तो बकवास करने के लिए कुछ भी बोल दोगी। फालतू कुछ लोग, तुम्हारे भक्त लोग बग्गा को गरियाए आएंगे कि नास पीटा हैं, अपनी बहन को इधर बसने नहीं देना चाह रहा था। काहे कि तुम लोग मम्मी के साथ अत्याचार कर पाओ, तुम और तुम्हारी बीबी। भाई इनके भक्त लोग कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी। तो दीदी तनिक से स्पष्ट किया करो कि किसको आपत्ति थी, गांव वालों को आपत्ति थी या फिर किसी और को। कंसीडर हम ऐसे करेंगे घर वालों को, है ना। तो घर वालों को गाली खिलाना चाहती तो सीधे सीधे बोल दिया करो कि मेरे घर वालों को आपत्ति थी, या फिर सीधे सीधे नाम भी ले लिया करो जिसको गाली खिलाना चाहती हो। काश कि तुम्हारे भक्त लोग तो तत्पर ही हैं। अब आते हैं तीसरी बात पे। ये इतनी नेगेटिविटी से भरी महिला है, मतलब यार सबको पता है कि सब आए हैं तो सब जाएंगे, कोई यहाँ मृत्यु का वरदान नहीं पाया है, जाएंगे तो सभी। लेकिन कह रही है कल किसी नहीं देखा है, कल किसको हो जाए क्या, और कम से कम अपने घर में तो रहेंगे, अपने बगल में गांव में तो रहेंगे, गांव में रहना तो अलग है। अब इसने कब किसको क्या हो जाए से तात्पर्य नोना जिज्जा को है, क्योंकि गांव किसका है? इसका। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कल किसी को कुछ हो जाता है दैट मीन्स इसका कहना नोना ही था, मेरे मुंह से नहीं निकल रहा है। और ये औरत इनडायरेक्टली कैसे बोल गई कि कम से कम मैं अपने गांव में तो रहूँगी। शर्म कर लेना स्पीटी, कोई सपने में भी ऐसा नहीं सोचता। ऐसे ख्याल भी आते हैं तो भगवान से ये लोग प्रार्थना करने लगते कि हे भगवान ये क्या आ गया मेरे मन में है। और तू ना स्पीटी, कैसे तेरे मुंह से ये निकल गया कि कल क्या होगा पता नहीं, पर कम से कम अपने गांव में तो रहूँगी। अरे पर ये नोना का तूने तो ये तो नहीं बोला कि मुझे कुछ हो जाएगा है। तू ये बोलती तो मैं मान भी लेती कि चल ठीक है तूने अपने बारे में ऐसा सोचा, अगर सोचा भी तो। पर ये नोना का तो गांव है नहीं है। वाह जी वाह, दैट मीन्स कि भैया इसने क्या सोचा है आप लोग समझ जाओ। इतनी बड़ी, कभी कभी ना इस औरत के ऊपर मुझे बहुत क्रोध आता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि क्या ही बोलो, ऐसे शब्द बोल दूंगी तो कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, पर सच्ची बात यही है कि भाई तेरा साया ही बहुत ज़्यादा बकवास है और तूने सब कुछ तो बर्बाद कर दिया परितिन का। भले परितिन को आज नहीं हो रहा है सेल्फ रियलाइजेशन, पर 100% आज जो इतनी भी ऐठन में है, जितनी भी ईगो में है, बुढ़ापे में ज़रूर से ज़रूर तुम्हें फेल होगा। और तुम्हें ये भी पता है कि भाई तुमने ना खुद ही अपना घर उजाड़ा है, किसी तीसरे चौथे पांचवें इंसान को तुमने बोलने का क्यों अवसर दिया? क्या बड़ी वाली कभी तुमको अपने परिवार के बारे में बोलने का अवसर देती? वो भी ऑन कैमरा नहीं देती है ना। तुम्हारे अंदर इतनी भी मजाल है कि तुम उसके पति के बारे में या घर वालों के बारे में या किसी के बारे में बोल दो, हालांकि उसका बन नहीं रहा है किसी से, पर बोल नहीं सकती हो। क्यों? क्योंकि उसने एक लिमिट बना रखी है कि उसके लिमिट के अंतर्गत ही उसके घर वाले परफॉर्म करेंगे, उसके इन लॉज फैमिली के लिए। और तुमने तो सबको अधिकार दिया था। नोना जो जादू टोना, नोना कहा बोलता था सच्चा इडियट, ऐसे लोगों को तो मैं मुंह भी नहीं लगाता।
मैं तो वो कभी बात भूलती नहीं हूँ। मैं दामाद, हाँ मैं दामाद, हाँ मटर पनीर खावांगा। याद है ना तुझे, सब कुछ याद होगा। खैर तू ही कैमरा चला रही थी तो याद कैसे नहीं होगा। और तू खुद ही खिखी करके हंसती थी। यार आप हस्बैंड से चाहे जितना नाराज़ हो, पर आप अपने हस्बैंड का हंसी मजाक कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सही बता रही हूँ। और अगर आप कर रहे हैं तो आपका हस्बैंड मतलब सिर्फ कहने का हस्बैंड है, आपका कोई लेना देना नहीं है, कुछ प्यार मोहब्बत नहीं है। अगर प्यार मोहब्बत होता तो आप खिखी करके जो तुम्हारे हस्बैंड का लोग मजाक उड़ा रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, दांत न चियारती। ठीक है, तुम्हें बुरा लगता और वहीं पे बोल देती बस, इसके ऊपर नहीं। हमारी लड़ाई झगड़े हैं, बनना होगा बन जाएंगे, नहीं बनना होगा कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोग नहीं बोलोगे क्योंकि पसंद मैंने किया था, चॉइस मेरी। पर इसके अंदर इतना गूदा है क्या जी जो ये बोल पाएगी। तो कभी नहीं हो पाएगा और ना ही हुआ है अभी। और एक चीज़ है दोस्तों, जो दिल्ली मुंबई कोलकाता नोएडा फलाना ढिमकाना पटना हर चीज़ गिना के बोल रही है कि मेरे गांव में सबसे ज़्यादा सस्ती ज़मीन मिल जाती। मैं आइडिया आपको कैसे दूं। जैसे आपने 3 एसी ले ली, 4 एसी ले ली, 5 एसी ले ली, 6 एसी ले ली। अरे बहन, यूट्यूब पे क्या ज़मीन के भाव बताना मना है? बता सकती है कितने स्क्वायर फीट में कितना रुपया देना पड़ेगा हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर एसी गिनवा रही है। अरे भाई बता दे कि क्या रेट है तोरे उधर हैं, तो लोग समझ लेंगे। ऐसे बता रही हो, सब एसी का अलग अलग भाव होता है। तूने नाम तो बताया होता कि ये वाली एसी, वो वाली एसी, छोटी एसी, बड़ी एसी, विंडो एसी, कौन सी एसी? वाह झूठी अंका, तुम्हारा हमें लग रहा है दोस्तों कि का मानसिक संतुलन खराब है। यही हमारा सबका भी मानसिक संतुलन खराब ही कर देगी। इसीलिए हम लोग इसका वीडियो देखना अवॉइड करते हैं। लेकिन कुछ कल लोगों का था कि भाई नहीं, इस पे वार्तालाप होनी चाहिए। दीदी क्या करना चाह रही, कौन से घर को इस बार बर्बाद करना चाह रही है। तो चलो थोड़ा लोगों के यहाँ पे कमेंट भी पढ़ लें। यार तुम लोग कैसे हो, ना ससुराल में खुद दोनों एडजस्ट कर पाए हो और ना ही तुम बग्गी को रहने दोगे। लो भाई साहब, 100 लोग जब तक मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 100 लोग ना यहाँ पर तब तक इस कमेंट को लाइक कर चुके हैं। जब तक मैं पब्लिक करूँ ना, हो सकता है कि ज़्यादा ही हो जाए। आपका टाइटल है भगवान करे सच हो जाए, फिर सब इंडिपेंडेंट लोग रहेंगे। लो भाई साहब, लोगों ने वही मज़े ले लिए। सच में मज़ा आ जाएगा। सो ट्रू, हाँ बेटर होगा। टॉक्सिक इंडिपेंडेंसी ऑन टॉक्सिक ससुराल। यह वाह वाह वाह, हे भगवान, क्या क्या ये बकवास करती रहती है। होपफुली ये सिर्फ व्यूज़ के लिए हो। बहन अभी पता चल ही जाएगा। दीदी का ये भी कहना था कि पहले तो उनका प्लान था होली में जाएंगी, पर अब ये भी हो सकता है कि जैसे उनका जो भी वहाँ पे प्लान है, अब वहाँ पे काम वाम शुरू होने वाला है, तो अगर बीच में भी जाना पड़ सकता है, ऐसा इसने बोला है। बाकी सच्चाई क्या है, ख्याली पुलाव है। देखो जब तक घर बनेगा नहीं हम तो भरोसा नहीं करेंगे। बाकी आप लोगों को करना है कर लीजिए। काश कि इसने बहुत बार धोखा किया है और तमाम लोग तो बधाइयाँ दे रहे हैं कि हाँ भैया बधाई हो झूठी अंका, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा कब नया होम होगा, वहाँ पर आए बिल्कुल ब्यूटीफुल जगह में। वाह जी। किसी ने लिखा रागी का खेती नेपाल में होता, जाओ दीदी वहीं से रागी बुढ़िया बुढ़िया भल लाओ। तो एक ऑलरेडी वहाँ है, तुम भी चली जाओ, फिर दोनों मिलकर बग्गी को तंग करना। वाह जी वाह, क्या लिखा है लोगों ने। ये जो कमेंट में बकवास लिखी है वो क्या कम है, कमेंट में बकवास लिखती है वो क्या कम है। अच्छा जी, हो सकता है किसी ने किसी को लिखा हो उनको लग जाए। बिंदी या सिंदूर लगाकर तुम्हारा फेस ज़्यादा बड़ा एकदम बेकार सा लगता है। सच बोल रहे हो हैं, शादी का मतलब थोड़ी है कि डिफरेंट दिखना चाहिए। अरे दैया रे दैया, कहाँ कहाँ से आते हैं इंडिपेंडेंट लोग भाई साहब, सुहाग को लेकर क्या क्या बातें कर जाते हैं। झूठी अंका, आप एक बेबी प्लान कर दो, क्यों नहीं करते? आप नेगेटिव को हो, क्यों हो? हम अकेले रहेंगे ओल्ड एज में हैं, साउंड वेरी बैड। मेरी मैरिज भी 2013 में हुई थी और अब मेरा फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हूँ, पॉजिटिव है। अपने बेबी को प्लान करो, मेडिसिन लो, IVF ट्राई करो। अरे भाई साहब, काहे करेगी? उसको जिम्मेदारी उठाना नहीं है,
और जिम्मेदारी उठा के फिर पटना, सोलन, शिमला ये सब कैसे कोई जाएगा? बच्चे का पढ़ाई लिखाई कराना पड़ता है हैं, उसकी नींदों के साथ अपनी नींदें बर्बाद करनी पड़ती हैं, बहुत सारा हेल्थ इश्यूज़ भी होता है। हमारी जिज्जी को अपनी स्किन से इतना प्यार है, जरा कट लग जाए, जरा कुकर से जल जाए, तब तो 4-5 गाँव ढिंढोरा पीट आती है। और तुम लोग यहाँ बता रहे हो कि यूँ कर लो वो कर लो। हाँ, कुछ नहीं करेगी। हमारे कर्नाटका में बहुत सारे प्रदेश में रागी का खेती होता है। अरे भैया कितना लोग बताओगे? जाओ भाई दीदी, रागी चाहे तो नेपाल से ले आओ, चाहे तो कर्नाटका से ले आओ, जो तुमका पास में पड़े वहाँ से ले आओ। हम खुद गांव में ज़मीन देख रहे हैं घर बनाने के लिए। लो भाई साहब, ये भी गांव ज़मीन देख रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी हैं और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखो, जब इनका घर बन जाए तो समझ लेना घर बन गया, जब तक ना बने तब तक इसको काल्पनिक बात से ज़्यादा उसको वो मत दो कि नहीं ये ऐसी बात है वैसी बात है। और कल वैसे भी बग्गी को भर भर के लोगों ने तौला है, जो दीदी के साथ प्यार बना रही थी कि दीदी को देखकर मुझे बहुत ऐसा लगा वैसा लगा। दीदी ने अपना जब से दुख दर्द बताया है तब से दीदी को दुख दर्द सुन के आँखों डबडबाई गई हैं। बग्गी को इतना ज़्यादा दुख हो गया, इतना ज़्यादा दुख हो गया कि कैमरा लगा के बताना पड़ा। वैसे दीदी ने खुद अपना दुख नहीं बताया है, वैसे ही टाइटल और थंबनेल दोनों काम कर गया दोस्तों। 25,000 लोगों ने अब तक देख लिया। ओ भाई साहब, तो देख लो भाई है। और 273 लोगों ने कमेंट किया है भर भर के। किसी ने लिखा है, जो टॉप कमेंट है, कि बग्गी एक्चुअली परेतिन ने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। देखो, ससुराल में एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट इसने रिश्ते निभाने में मैच्योरिटी नहीं दिखाई। अपनी जीजा और बहन के पीछे लगकर सोशल मीडिया में अपने हस्बैंड और पूरी फैमिली की खूब सारी इंसल्ट करी। वैसे भी रिश्तों में खटास भर जाती है, उन्हें तो सही नहीं करना होता है, और इन्होंने तो इतना ज़्यादा उसमें काका नहीं भर दिया। बहुत सही इन्होंने लिखा है। तुम सही भी इनकी तरह ड्रामेबाज हो चुकी हो। दीदी की बातें सुनकर कहीं जो तुम डिप्रेस ना हो जाओ। इनकी नौटंकी करना छोड़ दो, फ़ायदे में रहोगी। लोगों ने भर भर के जो लिखा है ना है। परेतिन को कोर्ट जाना चाहिए, बाहर घूमने का टाइम है इसके पास। जब जस्टिस चाहिए तो क्यों नहीं जाती? केस खुद किया है परेतिन ने। लो भाई, जनता ने भर भर के इन्हीं के सवालों को थोप दिया। मेरे को जीने नहीं दे रहे। अरे तूने ही सेलेक्ट किया था बहन कि जो होगा अब कोर्ट के माध्यम से होगा, कानून के माध्यम से होगा। फिर तू ही नहीं जा रही है तो भैया तुझे नोटिस नहीं आएंगे, फाइन नहीं लगेगा, सब कुछ होगा हैं। कोर्ट की हेयरिंग क्यों मिस किया? तुम लोगों को मजाक लगता है? कोर्ट का टाइम जाता है हैं। वो तो मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि उतने में दूसरों का भला हो सकता है। तो देखो, लोगों ने भर भर के सिर्फ और सिर्फ ना नौटंकी बोला है। क्या नौटंकी हो रही है दोनों? कैमरा ऑन करके कुछ तो बिना कैमरा के कर लो, लालची आंटीज। ओ भाई साहब कुलविंदर जी ने सारा गुस्सा उतार दिया। दोनों लड़कियां ससुराल नहीं जाती, बड़ी वाली अब आ जाएगी तब खेलना दीदी दीदी एक दीदी अगल में एक दीदी बगल में, कितना मज़ा आएगा हैं। तो लोगों ने भर भर के यहाँ पर कमेंट लिखे हैं। आपको भी अब मन की बात नहीं बताई है परेतिन दी, हमें तो सब पता है हैं। अमन और अंकुश का भी वीडियोस में लाइव में सब देखा है। तुम खुद पे ध्यान दो, चापलूस कहीं की। लो भैया, मीना जी ने खूब इनकी टांग खिंचाई कर दी कि नास पीटी, तू अपन घर संभाल, तू कहाँ उधर दीदी के चक्करों में लगी है। दीदी ने सिर्फ झूठ बोला है यार लोगों ने कितना कुछ बोला है, वो सारी चीज़ें मैं पढ़ भी नहीं सकती जो लोगों ने धोया है ना। खैर चलिए, अभी के लिए इतना ही। जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगी कि बग्गी, तुम्हारे व्यूज़ तो आ जाएंगे इस प्रकार से। हो सकता है आज दूसरा थंबनेल स्पेशली बनाया जाए, दीदी का रोते हुए और इनका सर पे हाथ रखते हुए। कहा कि इस बार पीठ पे है, अब सर पे पहुँच जाएगा है ना, तो ये थंबनेल फिर से काम आ जाएगा। वैसे बढ़िया है यार। इससे पहले देखो इनके वीडियोस में क्या हाल थे 10,000 14,000 हैं, अब सीधे सीधे 25,000, जो कि 30,000 तक ही पहुँचेगा। चलिए खैर, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि भाई ये जो हमने बोला है
बड़ी दीदी के नाटक नौटंकी, उसमें कितनी सच्चाई है। चलिए टाटा बाय बाय।